योगी ने मदरसों में किया बड़ा बदलाव, कट्टरपंथियों पर तगड़े एक्शन की भी तैयारी। यूपी में कट्टरपंथियों पर योगी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही मदरसों में ऐसा बदलाव किया गया कि जिहादी हैरान हो गए। लेकिन योगी रुकेंगे नहीं, क्योंकि अभी योगी की और भी एक्शन देखने को मिलेंगे। एक्शन की तैयारी है, जिससे कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता के लोगों को परेशानी हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। इस संशोधन के तहत कक्षा 10 तक हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान जैसे विषयों को अनिवार्य किया जाएगा। ये कदम राज्य के 13,329 मदरसों में पढ़ने वाले 12 लाख से ज्यादा छात्रों के शैक्षिक और समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ जोड़ना है। इसके तहत दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक विषयों को शामिल किया जाएगा, ताकि मदरसा के छात्र भी अन्य बोर्ड के छात्रों के साथ आगे बढ़ सकें। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान जैसे विषयों को अनिवार्य करने से छात्रों को रोजगार की क्षमता बढ़ेगी। मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन के तहत कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों को शामिल करने का ढांचा तैयार हो चुका है। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया जा सके। 12 लाख छात्रों को होगा लाभ। उत्तर प्रदेश में 13,329 पंजीकृत मदरसों में 12 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं, जिसमें अधिकांश ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से हैं। आधुनिक विषयों को शामिल करने से इन छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, जो सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है। बता दें कि योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं और ये कदम उसी दिशा में एक और प्रयास है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक शिक्षा को कमजोर करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसे आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वित करके छात्रों को सशक्त बनाना है। चलिए, जब मदरसों में आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है, तो आपको बताते हैं कि मदरसे में और क्या कुछ होता है, मदरसे किस प्रकार के होते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी हम दे सकें। कितनी तरह के होते हैं मदरसे? वैसे तो अलग अलग राज्यों के मदरसा बोर्ड के मुताबिक मदरसों की अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के स्कूल होते हैं, वैसे ही मदरसे भी अलग अलग स्तर के होते हैं। एक फर्क है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की भी डिग्री इनमें दी जाती है। यूपी में मदरसों के अमूमन 3 स्तर हैं। इन्हें तथानिया, फुकानिया और आलिया और उच्च आलिया के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी स्तर के मदरसों को तथानिया कहा जाता है। जूनियर स्तर के मदरसों को फुकानिया कहा जाता है। इससे उच्च स्तर यानी मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल की पढ़ाई आलिया और उच्च आलिया स्तर के मदरसों में कराई जाती है। मदरसे में कौन सी डिग्रियां मिलती हैं? मुंशी या मौलवी की परीक्षा हाई स्कूल के समकक्ष होती है। आलिम की पढ़ाई इंटरमीडिएट स्तर की और कामिल की स्नातक स्तर की होती है। फाजिल की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की होती है। मदरसों में मुंशी और मौलवी की पढ़ाई होती है, जो 10वीं के स्तर की मानी जाती है। इसके तहत धर्मशास्त्र यानी शिया और सुन्नी के लोगों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में इसे पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मौलवी के लिए अरबी लिटरेचर की पढ़ाई अनिवार्य होती है। इसके और अलावा उर्दू लिटरेचर, बी फारसी लिटरेचर, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी की पढ़ाई भी होती है। गणित, होम साइंस और जनरल साइंस, तिब्बती की शिक्षा भी इसमें दी जाती है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए कुरान, हदीस, फिकह और तफसीर की पढ़ाई भी कराई जाती है। क्या होती है कामिल की डिग्री? किसकी होती है पढ़ाई? कामिल यानी ग्रेजुएशन स्तर की डिग्री 2 तरह की होती है। कामिल अरबी या कामिल फारसी। इसके तहत मुताल ए हदीस, मुताल ए मजाहिब और कामिल अरबी की डिग्री के लिए
अरबी साहित्य और कामिल फारसी की डिग्री के लिए फारसी साहित्य की पढ़ाई होती है। इसके अलावा फनूने अदब, सामाजिक अध्ययन, बलागत और उरूज, मुताले फ़िक़्ह इस्लामी, मुताले उसूले फ़िक़्ह, जदीद अरबी, अदब की तारीख तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए जो कराई जाती है, जदीद फारसी अरब की तारीख, अरबी जो तीसरे साल के छात्रों के लिए पढ़ाई जाती है, तर्जुमा, निगारी, इंशा और ताबीर जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इसके आगे की पढ़ाई फाजिल की होती है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर की मानी जाती है। मदरसे नहीं दे सकते कामिल और फाजिल की डिग्री। अब मदरसे कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकते। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल की डिग्री को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि मदरसा शिक्षा बोर्ड कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकता। यह यूजीसी एक्ट का उल्लंघन है। मदरसा शिक्षक को क्या कहते हैं? मदरसों के जानकार गुफरान नसीम के मुताबिक मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आम बोलचाल की भाषा में मौलवी कहा जाता है, लेकिन इनका स्तर ऐसा ही होता है जैसा प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के शिक्षकों का, यानी जो जूनियर स्कूल के शिक्षक होते हैं और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक होते हैं, वैसे ही मदरसों के शिक्षक होते हैं। मदरसा शिक्षक औपचारिक रूप से सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक होते हैं। प्रधानाध्यापक को मोहतमीम भी कहा जाता है। कैसी होती है मदरसे में शिक्षकों की भर्तियां? मदरसों में शिक्षकों की भर्ती पहले मदरसा प्रबंधन के अधीन होती थी। हालांकि हाल के सालों में इसमें काफी बदलाव हुआ। अब यूपी के दूसरे स्कूलों में नियुक्ति की तरह ही यूपी के मदरसों में भी शिक्षकों की भर्ती के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले ही साल इसकी भर्ती राज्य के शिक्षक चयन आयोग के जरिए कराने का फैसला लिया था। कैसे तय होता है मदरसे का पाठ्यक्रम? यूपी में साल 2004 में मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 लागू किया गया था। इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं। इनमें से 16,513 मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली हुई है। 8500 मदरसों को मान्यता नहीं मिली। मान्यता प्राप्त मदरसों में से 560 मदरसों को सरकार से अनुदान भी मिलता है, यानी पैसा मिलता है। मदरसा बोर्ड ही मदरसों की सभी परीक्षाओं के लिए सिलेबस तैयार करता है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पहले से ही एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को अपनाया जा चुका है, यानी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया गया। धीरे धीरे यूपी के मदरसों में भी एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। बोर्ड भी मदरसे को देते हैं मान्यता। यूपी में मदरसों के संचालन के लिए कुछ और बोर्डों से भी मान्यता मिलती है। इनमें से एक है दारी उलूम देवबंद बोर्ड, जो दीनी शिक्षा पर आधारित है। इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में कुरान, तफसीर, हदीस, फिक़्ह और इस्लामी इतिहास सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। इसी तरह से यहाँ नदवातुल उलमा बोर्ड वास्तव में दीनी और आधुनिक शिक्षा का एक मिश्रण है। इससे मान्यता वाली मदरसों में कुरान, हदीस, फिक़्ह, तफसीर और इस्लामिक इतिहास के साथ ही साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती है। केंद्रीय स्तर पर भी है मदरसा बोर्ड। यूपी मदरसा बोर्ड की तर्ज पर दूसरे राज्यों ने भी अपने मदरसा बोर्ड बनाए, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भी ये व्यवस्थाएं हैं। सीबीएसई की तरह भारत सरकार की ओर से मदरसा बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। आधुनिक शिक्षा पर केंद्रित इस केंद्रीय मदरसा बोर्ड से मान्यता वाले मदरसों में साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। मदरसा आधुनिकीकरण योजना यानी MMS के तहत पाठ्यक्रम के विकास के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देती है, यानी पैसा दिया जाता है। धन का स्रोत एक विवादास्पद मुद्दा। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मदरसे सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ मदरसे पूरी तरह से दान और शुल्क पर निर्भर करते हैं। मदरसों के लिए धन का स्रोत एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि मदरसों को सरकारी सहायता नहीं मिलनी चाहिए, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि मदरसों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह ही सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। इसलिए यह विवादास्पद मुद्दा रहा है। कब खुला पहला मदरसा? रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहला मदरसा
1191 से 92 ईस्वी में अजमेर में खोला गया। उस समय मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को बताता है कि भारत में 13वीं शताब्दी में भारत में जो मदरसों की शुरुआत हुई उसमें मुगल सम्राटों ने मदरसों को प्रोत्साहन दिया, खासकर अकबर ने, जिसने विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए मदरसों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया। अंग्रेजों ने मदरसों पर नियंत्रण स्थापित किया और उन्हें ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील कर दिया, जहां फारसी और अरबी भाषाओं के साथ साथ कानून और राजनीति की पढ़ाई भी की जाती थी। आजादी के बाद भारत में मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ और कई मदरसों ने आधुनिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। और अब एक बार फिर योगी सरकार में देख रहे हैं कि किस तरीके से मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और किस तरीके से अच्छी शिक्षा दी जा रही है जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।